प्रदेश में मौसम बदल गया है। कई जिलों में मूसलाधार बरसात हुई तो आज सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है तो लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हरियाणा में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। सुबह सुबह गुरुग्राम, झज्जर, हिसार, टोहाना और जींद समेत कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार 6 से 9 जुलाई के बीच राज्य के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। तो वहीं बारिश के साथ साथ जलभराव और जल जमाव भी देखने को मिला। उधर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि उत्तर हरियाणा के यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल के 1 या 2 से 3 स्थानों पर अधिक बारिश होने की संभावना है। पूर्वी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में मानसून सीजन में अब 89.6 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो सामान्य से 25% अधिक है। हालांकि बारिश से मौसम तो सुहावना हो गया और लोगों को पिछले कई दिनों से पड़ रही गर्मी और उमस से राहत मिली, लेकिन रात से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते शहर के मुख्य मार्गों पर पानी जमा हो गया। निकासी की व्यवस्था चरमराती दिखी। बहरहाल बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो तापमान में गिरावट देखने को मिली। वहीं किसानों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि बारिश न होने से किसानों की धान की फसल में पानी की कमी हो रही थी, लेकिन बारिश से किसानों की चिंता खत्म हो गई है। तो देखिए, बरसात और जलभराव लगातार देखने को मिल रहा है और इसी के साथ साथ बरसात राहत जरूर लेकर आई है और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारे संवाददाता बल्लभगढ़ से जुड़ गए हैं, रजत सिसोदिया जुड़े हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। रजत, देखिए सुबह से ही कई जिलों में बरसात हो रही है, राहत लेकर आई है ये बरसात, साथ साथ जलभराव भी। रजत जी, मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद में अब जो है मौसम का जो है रुख बदलते हुए नजर आया है। कहीं ना कहीं अगर कहा जा सकता है कि फरीदाबाद में अब जो है असलियत में मानसून का आगाज हुआ है। कल रात को हुई बारिश के बाद कहीं ना कहीं लोगों को चिनचिनाती गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अगर बात की जाए फरीदाबाद में तापमान की, तो लगभग 27 से 28 जो डिग्री टेम्परेचर है वह बना हुआ है। तो वहीं उमस भी काफी कम होती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ लोगों को शहरी क्षेत्र में गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं किसानों के चेहरे भी ग्रामीण क्षेत्र में काफी खिले हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि बरसात ना होने के चलते किसानों की जो फसल है दिन प्रतिदिन लेट होती जा रही थी, लेकिन अब बरसात के बाद जहां लोगों को चिनचिनाती गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आई, तो वहीं अब दूसरी समस्या जो है लोगों के सामने खड़ी होती नजर आ रही है। कल रात बरसात हुई और आप देख सकते हैं जो पूरा शहर है एक बार फिर जो है जलमग्न होते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो प्रशासन के तमाम दावे थे कि इस बार लोगों को जो जलभराव की समस्या है उससे नहीं जूझना पड़ेगा, तो वैसे ही एक कहीं ना कहीं जो तमाम प्रशासन की पोल है वह खोल दी है। क्योंकि जिस तरीके से रात को बरसात लगभग 1.5 रोडों से जहां दो। बिल्कुल रजत, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी हम जानकारी लेंगे। चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा भी जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता, उनसे भी जान लेते हैं। सुरेंद्र, देखिए बरसात आई है हरियाणा के कई जिलों में, हालांकि जब जब बरसात आती है तो राहत जरूर लेकर आती है। उसी के साथ साथ जलभराव और जलजमाव जैसी तस्वीरें जब जब नजर आती हैं तब तब प्रशासन के दावों की पोल खुलती है। सुरेंद्र जी देखिए, बिल्कुल देर रात तेज बारिश हुई जिसके कारण यहाँ जलभराव स्थिति बन गई है। वहीं गर्मी से लोगों को जहाँ राहत मिली है, लेकिन इधर लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गई है। घरों में भी पानी घुस गया, 2 से 3 फुट तक पानी बढ़ गया। हर बार प्रशासन दावे करता है कि पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, लेकिन अब जो दावे किए गए थे वो बिल्कुल फेल नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि घरों में पानी घुस गया जिससे लाखों का नुकसान हुआ है, सामान डूब गया। वहीं उनका ये भी कहना है कि वो हर तरफ गुहार लगा चुके, लेकिन कोई सुनवाई उनकी नहीं हो रही है।
वहीं यहाँ प्रशासन द्वारा दावे किए गए थे कि 2 घंटे या 3 घंटे में पानी निकाल दिया जाएगा, लेकिन मोटरें तो रख दी गई, लेकिन केवल वो खाना पूर्ति नजर आ रही है, ये लोगों का भी कहना है। शहर के हर तरफ पानी भरा हुआ है, मुख्य मार्गों पर खुद प्रशासन जो उपायुक्त है उनके घर में भी पानी घुसा हुआ है, तो फिर आम जन का क्या होगा, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल सुरेंद्र, कहा जा सकता है क्योंकि जब जब बरसात आती है तब लोग जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान भी नजर आते हैं। लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में काफी देरी भी हो जाती है और यही वजह है कि लोग जो हैं वो हर बार यही कहते हुए नजर आते हैं कि ये जलभराव और जलजमाव अक्सर देखने को मिलता है। सुरेंद्र, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि चरखी दादरी में आज किस तरह का मौसम बना हुआ है और अगर बरसात आती है तो लोगों को कितना फायदा हो सकता है इस बरसात से? जी देखिए, बिल्कुल अगर बात करें हम मौसम की तो सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, जबकि रात को तेज बारिश आई थी। मौसम वैसा ही बना हुआ है और शाम होते होते और तेज बारिश होने के आसार बताए जा रहे हैं। वही अगर हम रात की बात करें, गर्मी से राहत मिली है। किसानों का ये कहना है कि अगर फसलों को फायदा होगा, लेकिन जो स्थिति यहाँ चरखी दादरी जिले के अन्य भागों की बात करें तो वहाँ जल भराव की स्थिति से फसल भी नष्ट हो सकती है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहिए। रजत भी लगातार बने हुए हैं। रजत, देखिए आगे पीछे में तस्वीरें जो देख पा रही हूँ, हालांकि हल्की हल्की बारिश जो है वो अभी भी होती हुई नजर आ रही है। अगर ये तस्वीर अगर आप दिखाना चाहें दर्शकों को तो साथ ही क्योंकि तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जैसे जैसे बरसात हुई राहत तो जरूर लोगों ने महसूस की है, उसी के साथ साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। आज का तापमान कितना बल्लभगढ़ में? जी मैं आपको बता दूं कि आज से पहले कहीं ना कहीं लोगों को चिलचिलाती गर्मी का जो है भयंकर सामना करना पड़ रहा था, लेकिन रात को ही बरसात के बाद कहीं ना कहीं जो गर्मी है उससे काफी राहत मिलती हुई लोगों को नजर आ रही है। अगर वहीं तापमान की बात की जाए तो फरीदाबाद बल्लभगढ़ में आज तापमान लगभग 28 से 27 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है और वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो उमस में भी जो है काफी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि उमस भी 70 से 75% जो है वह बनी हुई थी। लेकिन आज जो है जो हल्की ठंडी हवाएं भी जो महसूस की जा रही हैं तो कहीं ना कहीं चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। पर जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत तो मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी परेशानी आप देख सकते हैं लोगों के लिए काफी बड़ी जो है खड़ी होते हुए यहाँ पे नजर आ रही है। थोड़ी देर की बरसात ने ही पूरा शहर जलमग्न कर दिया है और आपको बताना चाहूंगा इस समय हम मौजूद हैं फरीदाबाद बल्लभगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग पर और आप देख सकते हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग का जब ये हाल है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर में भीतर कितने भीषण हालात जो हैं वह बने हो रखे होंगे, क्योंकि आपको मैं दिखाना, जो आप दृश्य देख रहे हैं यहाँ पर लगभग 2.5 से 3 फीट पानी जो है वह भरा हुआ है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो तमाम वाहन चालक हैं उनको खास परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। वहीं दूसरी ओर लगातार जो प्रशासन इस बार दावे कर रहा था, क्योंकि हर साल ऐसे प्रशासन के दावे सामने आते हैं कि इस बार लोगों को जल भराव की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, क्योंकि उनका कहना होता है कि सीवर लाइन जो है वह दुरुस्त कर दी है, उनकी सफाई जो है वो पूर्ण रूप से कर दी है। लेकिन जैसे ही हल्की बरसात भी शहर में आती है तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक पोल है वह खुलती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल रजत, आप बने रहिए। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता संजय भी जुड़ गए हैं। संजय, देखिए क्योंकि गुरुग्राम में सुबह से ही बरसात हो रही है, 5 से 5:15 बजे के करीब जैसे ही बरसात शुरू हुई उस वक्त लोगों ने जरूर गर्मी से राहत महसूस की होगी, लेकिन दूसरी तरफ जलभराव और जलजमाव जैसी तस्वीरें भी हमने देखी हैं। तो क्या माना जाए, प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ गई है? जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से आज सुबह से लगातार हो रही बरसात के बाद वहाँ लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ मैं बात करूँ तो गुरुग्राम के और जो काफी खासतौर पर बात करूँ तो वहाँ पर जलभराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ा। तो वहीं पर दूसरी तरफ बरसात के बाद जो ट्रैफिक है वो भी जाम हो रहा है, जिससे कि आम लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है और कहीं ना कहीं घंटों जो है जाम से जूझना पड़ रहा है। भले ही जिला प्रशासन लाख दावे करता हो, लेकिन मानसून की इस बरसात के बाद रातल पर कहीं ना कहीं जलभराव की समस्या एक बार गुरुग्राम के
सेक्टर 23 की मैं बात करूँ और गुड़गांव की रोड की बात करूँ या फिर रेलवे रोड की बात करूँ, जहाँ पर जलभराव की वजह से लोगों को जाम की समस्या से भी दो चार होना पड़ रहा है। भले ही जिला प्रशासन ने दावे किए हो कि बरसात के बाद गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव की समस्या से लोगों को परेशानी नहीं होगी, लेकिन एक बार फिर कहीं ना कहीं लोगों को बरसात के बाद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल संजय, देखिए गुरुग्राम के कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर पानी जो है लबालब भरता हुआ नजर भी आता है। उनमें चाहे बस स्टैंड लगा लीजिए, बस स्टैंड से लेकर पटेल चौक है, कई ऐसी जगहें हैं जहां पर पानी जो है वो काफी ज्यादा भर भी जाता है। सेक्टर 15 है, सेक्टर 15 पार्ट 1। इसी के साथ ही कई ऐसी जगहें जहां पर लोग काफी ज्यादा परेशान नजर भी आते हैं। तो क्या माना जाए, जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं यहाँ पर किया गया है। नगर निगम की तरफ से जो दावे किए जाते हैं अक्सर वो फेल होते हुए नजर आते हैं अक्सर। जिस तरीके से गुरुग्राम की बात करूं तो चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री या फिर कैबिनेट मंत्री राव तमाम नगर निगम और जेएमडी के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की थी और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए थे कि इस मानसून में गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव की समस्या नहीं होनी चाहिए और उसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने भी दावे किए थे कि इस मानसून में गुरुग्राम की सड़कों पर जल भराव नहीं होगा। लेकिन कुछ जो पॉइंट्स थे ब्लैक स्पॉट जरूर बनाए गए थे, वो चाहे दिल्ली जयपुर हाईवे की बात करूं, नरसिंहपुर गांव की बात करूं या फिर सोना रोड के कुछ इलाके थे जहां अधिकतर बरसात होती थी तो वहां जल भराव की वजह से लोगों को दो चार होना पड़ रहा था और तो जाम में फंसना पड़ता था। उन जगह पर जरूर इन्होंने पंप जिला प्रशासन के द्वारा नगर निगम या फिर जीएमडी की तरफ से वहां पर पंप जरूर लगाए, वाटर पंप, जिससे कि पानी निकासी के प्रबंध हो सके। लेकिन धरातल पर जो पानी की निकासी है उसके प्रबंध नहीं किए गए। ड्रेनेज सिस्टम पे प्रति वर्ष की बात करूं करोड़ों रुपए खर्चे जाते हैं उसको दुरुस्त करने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए, लेकिन अभी भी हालात जल के तट बने हुए हैं और यही एक बड़ा कारण कि गुरुग्राम के अंदर जल निकासी के पर्याप्त जो इंतजाम है वो नहीं है। यही भी एक बड़ा कारण कि गुरुग्राम की सड़कों पर अक्सर बरसात के दौरान जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है। जो ब्लैक स्पॉट बनाए गए थे वहाँ जरूर पंप लगाए गए हैं, वहाँ जरूर प्रयास किए जाते हैं कि यदि बरसात हो तो वहाँ पर पंप के जरिए वहाँ से पानी की निकासी की जानी चाहिए। लेकिन अन्य जो स्थान है वहाँ पर अभी भी कहीं ना कहीं बरसात के बाद जल भराव की जो समस्या है वो देखने को मिलती है। जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, वो चाहे सेक्टर 15 हो, पटेल नगर हो या फिर सोना रोड की बात करूं, ये ऐसे इलाके हैं जहां बरसात होती है, पानी लबालब होता है और लोगों को कहीं ना कहीं अच्छी खासी परेशानी उठानी पड़ती है। तो दूसरी तरफ आज मंडे है और कहीं ना कहीं वर्किंग डे है और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को अपने दफ्तर या फिर अपने अन्य स्थान पर पहुंचने में कहीं ना कहीं काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ लोगों को इस जाम की वजह से कहीं ना कहीं काफी परेशानी उठानी पड़ रही है और एक बार फिर कहीं ना कहीं नगर निगम गुरुग्राम के ऊपर बड़ा सवाल निशान जरूर खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से हर साल इसी तरीके से एसी के दफ्तर में बैठ के अधिकारी जरूर अपने दावे और वादे करते नजर आते हैं, लेकिन एक बरसात के बाद कहीं ना कहीं वो दावे और वादे इस पानी के बरसात के पानी के अंदर घुलते हुए बहते हुए नजर आते हैं। साथ बिल्कुल संजय, कहा जा सकता है कि जब जब बरसात आती है उस वक्त तो जाम की स्थिति देखने को मिलती ही है और बरसात के बाद भी जाम की स्थिति देखने को मिलती है। तो अगर आज जाम की स्थिति देखने को मिली है तो प्रशासन कितना अलर्ट नजर आया? बिल्कुल, जिस तरीके से स्वाभाविक सी चीज है, जब बरसात होगी और सड़कों पर पानी जमा होगा तो लाजमी है जो वहां रफ्तार बढ़ते थे वो कहीं ना कहीं अब रेंगते नजर आते हैं और यही एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम की सड़कों पर जो जाम है वो कहीं ना कहीं समय दर समय बढ़ता जा रहा है। यदि बरसात के बाद भी वो चाहे इंतजाम पर्याप्त नहीं है तो लाजमी है लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है और एक बार फिर कहीं ना कहीं नगर निगम गुरुग्राम और जीएमडी के अधिकारियों की कहीं ना कहीं जो कार्य प्रणाली है उस पर भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि हर बरसात से पहले, हर मानसून से पहले दावे वादे जरूर करते हैं, लेकिन बरसात के बाद वो दावे और वादे कहाँ चले जाते हैं, वो अधिकारी कहाँ चले जाते हैं? क्या ऐसे अधिकारियों के ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा? क्या इन अधिकारियों को हर साल की तरह या फिर इस तरीके से ये अपने जो दावे और वादे लुभावने जनता से ऐसे ही करते रहेंगे या फिर ऐसे अधिकारियों के ऊपर कोई कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा? ये देखने वाली बात है। बिल्कुल संजय, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी भी हो जाता है कि कब तक यूं ही चलती रहेंगी चीजें। जब जब बरसात आती है, जब जब मॉनसून एंट्री लेता है, तब तब इस तरह की तस्वीरें हम जरूर देखते हैं।
बरसात आई है, लेकिन दूसरी तरफ आपने ये भी देखा हो किसानों ने राहत महसूस की है। किसानों के लिए बरसात कितनी अच्छी साबित होगी संजय? बिल्कुल साधना, जिस तरीके से एक तरफ लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, दूसरी तरफ मैं किसानों की बात करूं तो उनके लिए कहीं ना कहीं बरसात काफी राहत भरी रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब किसानों को इससे लाभ मिला है, क्योंकि बरसात का काफी इंतजार किसान करते हैं, जिससे कि नेचुरल जो पानी है उनके मिल सके और जिससे कि उनकी फसल बेहतर हो सके और उनको उचित जो मुआवजा है फसल का वो मिल सके। किसानों की जो मंडी में फसल बनेगी और कहीं ना कहीं वो एक अच्छी फसल मंडी में लेके जाए, जिससे कि उनको मुनाफा हो। क्योंकि जिस तरीके से अब से पहले देखा जाए, मानसून से पहले कहीं ना कहीं किसानों को काफी परेशानी हो रही थी, पानी की कहीं ना कहीं कमी के चलते कहीं ना कहीं किसानों को काफी परेशानी। लेकिन जब मानसून शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं ये बरसात किसानों के लिए सोने पे सुहागा जरूर कहा जा सकता है। जिस तरीके से अब किसानों के चेहरे पर भी खुशी देखी जा सकती है, जिससे कि उनकी फसल काफी बेहतर होती नजर आ रही है। बिल्कुल संजय, कहा जा सकता है कि किसान अन्नदाता जो है वो जिस तरह से इंतजार करता हुआ नजर आता है कि जब जब मॉनसून एंट्री लेगा तो हमारी फसल जो है वो काफी अच्छी होगी, उसकी पैदावार अच्छी होगी। तो और क्योंकि अगर पैदावार अच्छी होती है तो ये भी कहा जाता है कि किसान काफी ज्यादा खुश भी नजर आता है। दूसरी तरफ संजय देखिए, क्योंकि जब जब बरसात आती है तब तब एक सवाल यहाँ पर जरूर उठता है कि अगर तेज बरसात आई तो लोगों के लिए जो है लगातार परेशानी वो भी देखने को मिलेगी। गर्मी से राहत मिली है, दूसरी तरफ आपने ये भी देखा होगा कि प्रशासन की जो नाकामी है वो एक बार फिर से नजर भी आई है। संजय, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि कौन कौन से जिलों में मध्यम बरसात होने वाली है और कौन कौन से जिलों में अधिक बरसात होने वाली है, और अगर अधिक बरसात होती है तो किन किन चीजों पर प्रभाव पड़ेगा अधिक बरसात का? बिल्कुल साधना, जिस तरीके से मौसम विभाग के अधिकारियों की बात माने तो आने वाले कुछ दिनों में लगातार, क्योंकि मानसून शुरू हो गया और लगातार अब बरसात का सीजन है, ऐसे में दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो चाहे फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो या फिर रेवाड़ी हो या फिर झज्जर, चरखी दादरी या फिर भिवानी हो, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले अब से कुछ घंटों बाद एक बार फिर कहीं ना कहीं मूसलाधार जो बरसात है वो होगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब मानसून शुरू हो गया तो लाजमी बरसात के साथ साथ लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है, भले ही उनको गर्मी से राहत मिली हो, लेकिन दूसरी तरफ जब जलभराव होगा तो लोगों को अच्छी खासी परेशानी उठानी पड़ेगी। उसकी रोजमर्रा की जो रूटीन है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव करने होंगे, जिससे कि लोगों को अपना जो शेड्यूल है वो बेहतर कर सके। अन्यथा जिस तरीके से बरसात के बाद जलभराव के बाद लंबे लंबे जो जाम है वो देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से लोगों की दिनचर्या में भी काफी फर्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं अब प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और धरातल पर उतरकर जहां जहां जलभराव है या फिर जहां जाम की स्थिति है वहां से निपटने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि गुरुग्राम की जनता को परेशानी ना उठानी पड़े। बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। मौसम विशेषज्ञ भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर चंद्रमोहन जुड़े हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी, धन्यवाद। डॉक्टर चंद्रमोहन, देखिए बरसात आई है, लोगों के लिए राहत लेकर आई है। मेरा सवाल आपसे है कि आप हर रोज एक बुलेटिन जारी करते हैं मॉनसून को लेकर, आज के आपने जो बुलेटिन जारी किया है उसमें क्या? जी देखिए, मानसून जब से हरियाणा एनसीआर दिल्ली में यानी 24 तारीख को एंट्री हो गई थी, उसके बाद आधा हरियाणा बात देख रहा था मानसून की, जबकि उत्तरी जो जिले थे उनमें सब में मानसून अच्छा मतलब अपना प्रभाव दिखाया। परंतु धीरे धीरे 28 तारीख तक पूरे हरियाणा एनसीआर दिल्ली में मानसून छा गया। उसके बाद लगातार जो मानसून की जो ट्रफ या हम जीवन रेखा बोलते हैं वो दक्षिणी हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों में यानी राजस्थान पे बनी हुई थी, तो वहां पर अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही थी। परंतु जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुआ पर कल रात को, तो उसकी वजह से मानसून ट्रफ हरियाणा एनसीआर दिल्ली पर आ गई और आने वाले 4-5 दिनों तक हरियाणा एनसीआर दिल्ली पर ही रहने की संभावना है। कभी उत्तरी जिलों में, कभी दक्षिणी जिलों में, कभी पश्चिमी तो कभी पूर्वी और मध्यवर्ती जिलों में लगातार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। और अगर हम बात करें वर्तमान में, यानी आज कल रात से ही और आज सुबह तक लगातार बारिश की गतिविधियां हरियाणा के दक्षिणी जिलों में देखने को मिली
और वर्तमान में पश्चिमी जो जिले हैं उनमें देखने को मिली। तो लगातार ये गतिविधियां 10 तारीख तक देखने को मिलेंगी। डॉक्टर चंद्रमोहन, क्या 10 तारीख तक इसी तरह से बरसात अगर जारी रहती है तो क्या माना जाए किस किस जिले में ज्यादा बरसात हो सकती है और किस किस जिले में मध्यम बरसात हो सकती है और इसका इफेक्ट कितना पड़ेगा तमाम जिलों पर? वर्तमान में आज की अगर हम बात करते हैं तो आज उत्तरी जिलों में बारिश कम हुई है, जबकि दक्षिणी जिलों में काफी बारिश हुई है। एक दो स्थानों पर 140 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। इसी प्रकार से नारनौल में जो बारिश है आज कल रात से ही और आज सुबह तक 90 mm के करीब बारिश हुई है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि आने वाले दिनों में, तो मेरे ख्याल से चारों तरफ पूरे हरियाणा एनसीआर दिल्ली में अच्छी बारिश देखने की संभावना बन रही है। अगर हम बात करते हैं ज्यादा बारिश की, तो ज्यादा बारिश उत्तरी जिलों में देखने को मिलेगी और इस दौरान नदियों में फिर से उफान आएगा और साथ में लगातार जो उत्तरी पर्वतीय जो क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है, यहाँ पर बादल फटने की जो गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जन को मैं चेतावनी जारी करता हूं कि इन दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों पर जाने से परहेज करें। जी बिल्कुल डॉक्टर चंद्रमोहन, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। हमारे संवाददाता कुरुक्षेत्र से गगन भी जुड़ गए हैं। गगन, देखिए, बरसात के साथ साथ लोगों के लिए एक मुसीबत जलभराव जो अक्सर देखने को, इसकी तस्वीरें अक्सर देखने को हमें मिलती भी हैं। आज का तापमान कुरुक्षेत्र का कितना बना हुआ है और ये भी बताइए कि अभी तक कितनी बरसात कुरुक्षेत्र में हो चुकी है, क्योंकि सबसे ज्यादा बरसात कुरुक्षेत्र में हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल साधना, देखिए बताना चाहूंगा कि लगातार जो है मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। देखिए इस समय तापमान जो है कहीं न कहीं 27-28 डिग्री के तकरीबन जो है दर्ज किया जा रहा है। देखिए कभी धूप निकल रही है तो कभी बादल मंडरा रहे हैं। देखिए पूरे प्रदेश की बात की जाए तो पूरे प्रदेश के अंदर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में जो है जो बूंदाबांदी हो रही है, बादल फटने की वजह से बहुत सी तबाही के जो नजारे देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट देखिए जारी किया गया है, जिसमें कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, कालका, कैथल, करनाल, तमाम जो उत्तरी हरियाणा के जो जिले हैं उनमें तेज बरसात हो सकती है। अभी फिलहाल जो है धूप निकली हुई है और तापमान देखिए लगातार जो है जब से हाल ही में कुछ दिनों पहले भी देखिए बरसात हुई थी, जब से मानसून हरियाणा के अंदर एंटर हुआ है, तापमान में गिरावट जरूर हुई है। लोगों को जो गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ जो है जल निकासी, पानी निकासी ना होने की वजह से लोगों को खासा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अभी फिलहाल जो मौसम विभाग के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि आने वाले कुछ घंटों के बाद जो है तेज बारिश हो सकती है, आंधी तूफान भी आ सकते हैं। तो ऐसे में लोग जो है अलर्ट जरूर रहे। और अभी देखिए जिस तरीके से धूप निकली हुई है, कभी छाँव बादल नजर आ रहे हैं जो, तो ऐसे में हम यही मान सकते हैं कि अभी जिस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जो जारी किया गया है कि तेज बरसात हो सकती है। जी बिल्कुल गगन, देखिए अगर तेज बरसात होती है तो ये माना ही जा रहा है कि लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बरसात हो रही है तो किसानों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। तो कितने % बरसात इस बार फसलों को चाहिए होगी गगन? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बरसात हो रही है और बात की जाए तो किसानों की जो धान की फसल की, देखिए पौध की फसल जो लगातार जो है लगाई जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं लाभदायक, बरसात जो है धान की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। लेकिन और फसलों की बात की जाए तो सब्जियों की फसल के लिए देखिए काफी दिक्कतें हैं, हम कह सकते हैं हानिकारक है, क्योंकि अगर जो ज्यादा बरसात होगी तो सब्जियों की फसल जो है खराब होती नजर आएगी। तो देखिए हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक फायदा होता है, एक नुकसान होता है। तो तेज जो अगर
जो ज्यादा वर्षा होती है, अगर जो अच्छी वर्षा होती है तो धान की फसल के लिए लाभदायक होगी। अगर जो अधिक मात्रा में होगी तो कहीं ना कहीं फसलें जो है डूब भी जाएगी। हाल ही में देखिए जिस तरीके से कुरुक्षेत्र के शाहबाद में तकरीबन 500 से 600 एकड़ के जो धान की पौध जो लगाई गई थी वो पूर्ण रूप से डूब गई। उसके बाद बात की जाए तो गांव नलवी की जो मारकंडे का जो नदी का जो है तटबांध जो है टूट गया था, जिससे आसपास के जो इलाके में जो है पानी पूर्ण रूप से भर गया था। देखिए बात की जाए तो अभी जो जिस तरीके से पहाड़ों में बरसात हो रही है तो उसका नजारा जो उसका नुकसान जो है मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। और अभी जिस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले कुछ घंटों के बाद जो है तेज बरसात हो सकती है, तो ऐसे में सभी को जो है सतर्क रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हर बार जो है दावे किए जाते हैं कि जल निकासी को लेकर पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए हैं, लेकिन सिर्फ ये दावे जो है कागजों में ही देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में हर बार जो है प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आती है, जिससे देखिए जल भराव की स्थिति हो जाती है, लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत से नुकसान जो हो जाते हैं। कई बार जो सड़कें भी देखिए टूट जाती हैं। और बात की जाए तो दुकानों की बात की जाए या घरों की बात की जाए, उनमें भी जो है पानी जो है चला जाता है। ये सब होता है कि सीवरेज की अच्छी तरीके से सफाई ना होना, जो बड़े नाले हैं उनकी सफाई ना होने। देखिए हर बार दावे जरूर किए जाता है, लेकिन इस बार भी जो दावे किए गए थे वो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जब जब प्रशासन दावे करता है तब तब प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आती है। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए।